नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक सहजीवन में कर्क राशि के पति और मेष राशि की पत्नी अगर होंगे तो उन दोनों में तलाक या फिर डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी विवाह जो है वो आपको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि दोनों का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार की है, उनके जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कर्क राशि के जो पति है या फिर जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य या फिर इनकी पर्सनैलिटी। मतलब पुरुष होने के बावजूद भी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है। क्लीननेस इनके बाद मामले में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। उसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो भी थोड़ा डेलिकेट होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है इनकी फैमिली। तो कुटुंब के प्रति इनके पास जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा होता है। देखिए, कर्क राशि के जो पुरुष है, पुरुष होने के बावजूद भी घर में रहना या कि घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होती है। उसी प्रकार कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी मालूमात जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार पुरुष होने के बावजूद भी कर्क राशि के जो पुरुष हैं इन्हें बोलना काफ़ी अच्छा लगता है या फिर इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कई मुद्दों पर कई घंटे तक बातें करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि पुरुषों में नॉर्मली देखी नहीं जाती लेकिन काफ़ी अच्छी होती है वो होता है घर का काम। घर का काम करने में तो कर्क राशि के जो पुरुष है उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं पुरुष होने के बावजूद भी घर का काम कैसे करूं। घर का काम करते हैं और उनकी जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, इनको हाथ भी बटाते हैं। हेल्पिंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि ये जो व्यक्ति है थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं और इनको थोड़ा सा नर्चर करना ज़्यादा पसंद होता है। तो यही जो बात है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि इनकी पत्नी मेष राशि की होगी तो यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी डिफर होती है। इसके बारे में आगे जाके चर्चा भी करेंगे। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो घर के मामले में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये देखे जा सकते हैं। हमेशा घर के लोग या फिर घर के मामले में ही सोचेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। बाहर भी, मतलब घर के बाहर भी अगर करियर के मामले में देखा जाए तो करियर के मामले में भी काफ़ी आगे जाते हैं। इनके बहुत बड़े सपने नहीं होते जीवन के प्रति, लेकिन इनमें कई ऐसी जो बातें, जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने का जो काम है, इनका जो करियर है, उनका पसंदीदा हो या ना हो, उससे अगर इनको पैसे मिल रहे हैं, लाभ मिल रहे हैं तो वो ज़रूर करेंगे। तो ये बात काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से कर्क राशि के जो पुरुष है जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हैं, आगे भी बढ़ने वाले होते हैं। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बात की कि घर के लोग अगर अच्छे हैं तो इनके मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इनमें देखी नहीं जाते। खास करके इनकी जो माता जी होती है, इनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पुरुष होते हैं, वैसे देखा जाए थोड़े से फेमिनाइन पर्सनैलिटी इनमें देखी जा सकती है। कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट देखा जा सकता है। हालांकि पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण इस राशि में आता है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लकी फैक्टर या फिर लक फैक्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन डिसीजन पावर थोड़ी सी कम होती है। मतलब कई दफ़ा डिसीजन लेना है, नहीं लेना है, किसी द्विधा में फंस जाते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो हार्ड वर्किंग होते हैं। कई दफ़ा इनके इनकम के कई स्रोत देखे जा सकते हैं।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एडजस्ट करने की जो बात है वो भी इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। दिल के काफ़ी साफ होते हैं और थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक का जो भाव होता है वो भी इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र। देखिए पुष्य नक्षत्र है, उनकी जो डेलिकेसी है वो उनके मन में मानसिक तौर पर नहीं देखी जाती। ये मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे पूरा कर कर छोड़ना, ये जो बात है इनमें अच्छी देखी जाती है। स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रांग जो नेचर होता है इनके वाणी से या फिर संपूर्ण जो पर्सनालिटी है उससे देखा नहीं जाएगा। कई दफ़ा घर का किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पर आती है और वे पूरा कर भी छोड़ते हैं। खास करके पुष्य नक्षत्र के बारे में ये बात थोड़ी अलग होती है कि कई दफ़ा इन्हें घर से जुदा होना पड़ता है, लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लक फैक्टर इस नक्षत्र में भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र की जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। कई दफ़ा थोड़ा सा लेजीनेस आश्लेषा नक्षत्र में आप देख सकते हो। उसी प्रकार कई दफ़ा आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं या फिर आश्लेषा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा बोलना इन्हें पसंद आता है और थोड़ा सा इजी वे में जाना पसंद करते हैं। जो लेजीनेस वाली मानने बात की उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो कामकाज में या फिर प्रैक्टिकल नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। थोड़ा सा सेल्फिशनेस नेचर भी आश्लेषा नक्षत्र में थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो संपूर्ण कर्क जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। खास करके पुरुषों में यदि बात कर्क राशि होगी तो वे जो पुरुष है जिसे हम फैमिली मैन कहते हैं उस व्याख्या में बैठने वाले होते हैं। अब तक आपको पता चला होगा कि कर्क राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो मेष राशि की जो स्त्री है या फिर पत्नी है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका दमखम या फिर इनमें जो एनर्जी जो होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल का देखा जा सकता है। ये जो मेष राशि है संपूर्ण पुरुष की राशि है। अगर ये राशि किसी महिला की होगी, स्त्री की होगी, तो उनमें जो पुरुष तत्व है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। नॉर्मली हम जो महिलाएं होती हैं उनसे जो बातें एक्सपेक्ट करती है वो मेष राशि की महिला में देखी नहीं जाती। मतलब जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इनमें जो एनर्जी लेवल होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दमखम इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कई दफ़ा इनकी जो वाणी है वो तीखी देखी भी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। इनके जो सपने होते हैं वो थोड़े से लार्जर देन लाइफ होते हैं। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। रहन सहन के मामले में भी ये जो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी देखा जाएगा। आधुनिक फैशन इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। थोड़ी सी भड़क फैशन करना इनको पसंद आता है। उसी प्रकार खर्चे के मामले में अब भी अगर देखा जाए तो बिंदास खर्च करने वाले होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है इसमें जो पुरुष तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, एडजस्ट करना इस राशि को थोड़ा कम आता है और थोड़ा सा कमांडिंग यह राशि, मतलब इस राशि की अगर स्त्री होगी तो वो कमांड करेगी पति पर, वो थोड़ी बात होती है। लेकिन दिल में इनके प्यार काफ़ी होता है। थोड़ा सा सीधे सीधे चलने वाली इस राशि की जो महिला है वो देखी जा सकती है। कई दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी देखी जा सकती है। हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करती है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार संसार में किसी भी प्रकार के अगर डिसीजन है तो इनकी जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करेगी और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आएगी। इनमें जो डेडिकेशन की जो भावना होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा होता है। महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो स्त्री है, मतलब अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है, घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो करियर है उसमें आगे बढ़ने वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजी बॉडी इनमें देखी जा सकती है। अब दूसरा जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जो गुणधर्म होते हैं
वो काफ़ी अलग होते हैं। कई दफ़ा भरणी नक्षत्र के बारे में कयास लगाना थोड़ा कठिन होता है। मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है, अगर काम करने को लगे तो कई दिन तक काम करेंगे, अगर उनको लगता है कि आराम करेंगे तो कई दिन तक आराम में ही निकालेंगे। तो इस वजह से इनके बारे में बहुत कुछ सटीकता से करना थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कभी कभार लेजीनेस में थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर इन्होंने जो भी अनुमान लगाते हैं वो कई दफ़ा सही साबित होते हुए भी नजर आता है। लेकिन जो लेजीनेस वाली बात है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेजीनेस नहीं होता, लेकिन जो बातें हैं वो कई दफ़ा एक्सट्रीम पर हो सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है कृतिका। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है, और मेष राशि का जो तीखापन है वो खास करके कृतिका नक्षत्र में आप देख सकते हो। मतलब जो भी सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात है, खुद से आगे बढ़ने वाली बात है, लीडरशिप क्वालिटी जो है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात है, डिसिप्लिन वाली जो बात है, एरोगेंसी वाली जो बात है, वो कृतिका नक्षत्र में देखी जा सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि कर्क राशि के पुरुष या फिर पति और मेष राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे, देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों जो पति पत्नी हैं उनका जो संपूर्ण नेचर है वो काफ़ी अलग है, बहुत ही अलग है। तो इस वजह से अगर दोनों में यदि सहजीवन होता है वैवाहिक, तो एडजस्ट करने की जो बात है वह सबसे ज़्यादा आती है कर्क राशि के जो पुरुष है उन पर, और कर्क राशि के जो पुरुष है वह एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कई बातें हैं जिसके वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। मतलब कर्क राशि के पुरुष यद्यपि एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो पुरुष है, कई एक लिमिट होता है, एक मर्यादा होती है, उसके बाद वे भी अपनी जो बात है वो सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? अगर ये जो पति पत्नी सहजीवन में होंगे तो घर के जो बड़े लोग हैं उनका अगर हस्तक्षेप यदि इनके वैवाहिक सहजीवन में होगा तो मेष राशि की जो पत्नी है वो हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगी। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार विचारों में जो मतभेद होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी अब यहाँ पर दोनों में जो मतभेद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि कर्क राशि के जो पुरुष है वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में, और जो मेष राशि की स्त्री है वो प्रैक्टिकल नहीं होते, थोड़ी सी खर्चीली हो सकती है। इस पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी अलग से हो सकती है। कई दफ़ा कई मुद्दों पर जो विचार है वो थोड़े दोनों के क्लैश भी हो सकते हैं, संवादों में कमी हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आर्थिक समस्या ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इन दोनों जो पति पत्नी हैं इनके बारे में आर्थिक समस्या की बात नॉर्मली देखी नहीं जाती, क्योंकि यद्यपि मेष राशि की जो पत्नी है वो यद्यपि स्पेंडिंग इनकी ज़्यादा हो, लेकिन इनकी जो इनकम होती है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर वो किसी प्रकार का करियर करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दोनों में यदि विश्वास की कमी होगी तो ये जो मुद्दा है वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि विश्वास की कमी है तो भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है लैंगिक समस्या या फिर लैंगिक असमानता। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सीधे सीधे मामले में, तो कर्क राशि के जो पुरुष है लैंगिक जो बातें होती है, लैंगिक जो भावना होती है उसमें थोड़े कम आके जा सकते हैं। अब यहाँ पर शुक्र का जो विचार है वो भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके राशि में शुक्र कौन से राशि नक्षत्र में या कोई योग में है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो पुरुष हैं इनमें लैंगिकता की जो भावना होती है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जो कर्क राशि है संपूर्णतः भावनिक है। अब यहाँ पर मेष राशि की जो स्त्री है इनमें लैंगिक जो बातें हैं वो थोड़ी सी हेल्दी होती है। ये विचार गौण देखा जाता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण भी दोनों में जो है संवादों की कमी हो सकती है, बातें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और जो बातें वह एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। उसी प्रकार कई दफ़ा ऐसे भी होता है शिक्षा की कमी होती है, मतलब दोनों में से कोई एक यदि शिक्षा के मामले में थोड़ा कम हो तो भी जो बातें हैं वो थोड़ी कम हो सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है, अगर संतान सुख न हो, संतान सुख की यदि कमी हो तो भी जो बातें हैं वह एक्सट्रीम पर जा सकती है या फिर डिवोर्स तक जा सकती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेष राशि की जो पत्नी है वे यदि एडजस्ट अगर करें, एडजस्ट करने की बात बहुत महत्वपूर्ण है, और मेष राशि की जो पत्नी है उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि
कर्क राशि के जो पुरुष है उनके फैमिली से ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उनको अगर आपको ठीक ठाक रखना है तो उनकी जो फैमिली होती है, उनका जो कुटुंब होता है, उनके जो माँ या फिर उनका जो कुटुंब होता है, फैमिली होता है, उनके प्रति अगर आप प्रेस करो, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, तो आपके लिए जो वैवाहिक सहजीवन है वो काफ़ी ज़्यादा सहज होगा। फिर कर्क राशि के जो पति है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, या फिर आपसे किसी भी प्रकार की यदि गलती भी हो जाती है तो वो माफ़ भी होगी। लेकिन एडजस्ट करने वाली बात, और अब ये जो बात मैंने कही इस पर अगर ध्यान दें तो जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। यदि भी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है, दोनों की जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, और उसके बाद जो बातें हैं और या फिर इस मामले में मार्गदर्शन किया जा सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।